हेलो स्टूडेंट। टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं 125 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो किस शैली में बने हैं? मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहाड़ी शैली। वैसे तो राजस्थानी शैली में भी कृष्णलीला के चित्र बने हैं, पर इसमें पूछा है सबसे अधिक किस में बने हैं, तो राइट आंसर पहाड़ी शैली ही होगा। सेकंड प्रश्न देखते हैं, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो क्या कुल्लू, मालवा, बूंदी या फिर मंडी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं, सबसे विशाल कै शिलाकट मंदिर भारत में है? तो कहाँ पर है? महाबलीपुरम, एलोरा, एलिफेंटा या फिर कोणार्क? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? एलोरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? तो किसने सज्जित किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, जितेंद्रनाथ मजूमदार या फिर नंदलाल बोस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस ने। आगे देखते हैं, भारत माता किसने चित्रित किया? भारत माता किसने चित्रित किया? तो किसने चित्रित किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बेंद्रे ने, हुसैन ने या फिर नंदलाल बोस ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? क्या राजस्थानी मुगल होगा, अपभ्रंश किशनगढ़ होगा या फिर राजस्थानी पहाड़ी होगा या फिर जयपुर ईरानी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी पहाड़ी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामग्र शासक का नाम है? तो वो कौन हो जाएंगे? किशनगढ़ के कवि के नाम से कौन जाना जाता है? सावंत सिंह, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, नव बंगाल शैली किसकी देन थी? नव बंगाल शैली किसकी देन थी? तो किसकी हो जाएगी? नंदलाल बसु की, यानी कि ऑप्शन सी। असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? पटना, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे? तो कहाँ के किए गए थे? कलकत्ता आर्ट स्कूल, मद्रास आर्ट स्कूल, लखनऊ या फिर जयपुर आर्ट स्कूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास आर्ट स्कूल। चलिए आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण शैली के हैं, आधुनिक विमूर्त शैली है या फिर प्राचीन शास्त्रीय शैली है या फिर यूरोपीय शास्त्रीय शैली है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वो हो जाएंगे आधुनिक विमूर्त शैली, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर, बिहार में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन डिफरेंट है बताना है, मंसूर, मनोहर, बीहजाद या फिर मिस्किन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बीहजाद। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ कहाँ है? बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर या फिर चित्तौड़गढ़? तो जो कीर्ति स्तंभ है वो है चित्तौड़गढ़, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राम किंकर बैच का जन्म हुआ था? राम किंकर बैच का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? दिल्ली, बम्बई, मध्य प्रदेश या फिर बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बंगाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? असित कुमार हल्दर, गंगेन्द्रनाथ, यामिनी राय या फिर अमृता शेरगिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असित कुमार हल्दर ने। चलिए 17 प्रश्न देखते हैं, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। मतलब कि मैडोना का चित्र लिए हुए
ऐसा कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये चित्र बनाया है? उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर या फिर उस्ताद मीर हासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? जो ईसा के जीवन पर आधारित चित्र है वो किस कलाकार ने बनाए? एम.एफ. हुसैन ने, बेंद्रे ने, यामिनी राय ने या फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी राय ने, यानी कि सी ऑप्शन। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में कलाकार हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे? तैयब मेहता, हैबर, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर गाय तोंडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय टोंडे, यानी कि डी ऑप्शन सही है। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? ब्रॉक, ओजेनफेंट या फिर के.एस. कुलकर्णी या फिर राम कुमार। तो जो घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार थे वो हो जाएंगे राम कुमार, यानी कि डी ऑप्शन। सांची कला किस पर की जाती है? सांची कला किस पर की जाती है? तो कागज पर, भूमि पर, कलसे पर या फिर कपड़े पर। तो ये भूमि पर की जाती है और यह मथुरा की एक लोक कला है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है तो कहाँ से होता है? बंगाल स्कूल, कलकत्ता स्कूल, मद्रास स्कूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। जो हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु है तो उसमें कौन सा चित्र बना हुआ है? ये नंदलाल बोस का चित्र है और इसमें क्या दिखाया गया है? तो भारतीय ग्राम जीवन है या फिर पौराणिक कथाएं हैं या फिर रामायण है या फिर महाभारत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ग्राम जीवन, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती हैं तो किसमें देखने को मिलती हैं, ऐसा पूछा है। सिंधु घाटी की मोहरें, सिंधु घाटी की मूर्तियाँ, सिंधु घाटी के मृदभांड या फिर सिंधु घाटी की चित्रकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की मोहरें, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 25 प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें पूछा है कला भवन की स्थापना पूछी है तो 1919 हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं, नीली रात के चित्रकार हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार, पिकासो, रजा या फिर एम.एफ. हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिकासो, यानी कि बी ऑप्शन। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है तो इसका मुख्य स्थल पूछा गया है, क्या हो जाएगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, यानी कि सी ऑप्शन। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो क्या हो जाएगा? रामकथा, कृष्णलीला, बुद्ध चरित या फिर शिव कथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित। अजंता में 30 गुफाएं पाई जाती हैं, कहीं कहीं पे 29 भी आता है, लेकिन 30 गुफाएं मानी जाती हैं। इसमें आज भी 6 जगह पर चित्र मिलते हैं, 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, जैसे कि 1, 2, 9, 10, 16, 17 इनमें चित्र मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जैन चित्रकला कहलाती है, जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या फिर पट चित्र। तो जो जैन चित्रकला है वो क्या कहलाती है? तो वो एक लघु चित्र कहलाती है, यानी कि सी ऑप्शन। पाल पोथी चित्रों का विषय है, पाल पोथी चित्रों का विषय है पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र या फिर चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध का जीवन चरित्र, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है?
कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसौली, गढ़वाल, अहमदनगर या फिर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। आगे देखते हैं, ग्रुप जो है 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो 1890 का जो ग्रुप है इसमें जो प्रसिद्ध मास्टर हैं प्रिंट मेकर, वो इनमें से पहचानना है। तो वो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा हिम्मत शाह, GM सेठ, ज्योति भट्ट या फिर जयराम पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योति भट्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण, राग रागनी का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण या फिर ग्राम जीवन का चित्रण। तो 12 मासा में जो पाया जाता है वो होता है ऋतुओं का चित्रण, यानी कि ए ऑप्शन। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो क्या है, नहीं पूछा है। सुधीर, खस्तगीर, शारदा उकील, मुकुल डे या फिर ईश्वरी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि ये कंपनी शैली के चित्रकार हैं और ये कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या फिर गढ़वाली चित्रकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी चित्रकला, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो किस शैली का इसमें प्रभाव पूछा है, तो किसका पड़ा है? राजस्थानी, मुगल, जैन या फिर कश्मीरी। तो जो प्रभाव पड़ा था वो मुगल शैली का पड़ा था, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, KS कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? प्राकृतिक दृश्य या फिर ग्राम जीवन के दृश्य या फिर प्रतिकृति चित्रों के दृश्य या फिर पौराणिक कहानियों के दृश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम जीवन के दृश्य, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, तो हमारा 38 प्रश्न आ जाता है, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। तो कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है ऐसा इसमें पूछा है। तो मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, 39 प्रश्न पर चलते हैं, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? तो ऐसा कौन से आर्टिस्ट हैं जिनकी चित्रकार थे, इनके जो कौन से ऐसे चित्र थे जो अधिकतर घरों में पाए जाते थे? तो वो नंदलाल बसु हैं, चित्रनाथ मजूमदार हैं, अमृता शेरगिल है या फिर राजा रवि वर्मा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा, यानी कि डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो कितने का किया है? 42, 36, 49 या फिर 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 49। पिकासो का विश्व विख्यात चित्र ग्वेंट किस शैली का है? तो किस शैली का है ये? अतीतार्थवादी, घनवादी या फिर अभिव्यंजनवादी या फिर तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, क्योंकि इसमें सभी शैली का मिश्रण है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अभिव्यंजनवादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ तो कहाँ से हुआ है? इटली, जर्मनी, पेरिस या फिर फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि बी ऑप्शन। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो लकड़ी के पट्टों पर, वृक्ष की छालों पर, तालपत्रों पर या फिर चट्टानों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टानों पर, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? तो किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में बनाई हैं? तो MF हुसैन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन डिफरेंट है, पहचानना है। KS मतलब पनिकक्कर ये हो जाएंगे, मुकुल डे, NS बेंद्रे या फिर अमृता शेरगिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुल डे, यानी कि बी ऑप्शन। एक मकान का अंकन परिपेच के सिद्धांत के अनुसार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय परिपेच, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे, तो वो कौन हो जाएंगे? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक पूछा है तो वो भरत मुनि, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। बादशाह रचित कामसूत्र की व्याख्या
या टीका में कला के सड़ंग का उल्लेख किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशोधर ने किया है, यानी कि सी ऑप्शन। विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? चित्रकला से, यानी कि ए ऑप्शन। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज पर बने चित्र हैं या फिर वस्त्र पर बने चित्र हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुहा चित्र, यानी गुफा चित्र है, यानी कि बी ऑप्शन। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं, यानी कि ए ऑप्शन। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो गुफाओं में मिलते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक नृत्यगांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो सबसे पहली मूर्ति है नृत्यगांगना की, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो जो धातु मूर्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? बाघ गुफा में मिलते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? तो जो बंगाल शैली का प्रभाव है वो सर्वाधिक किस पर पड़ा है? तो असित कुमार हल्दर पे पड़ा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? वो हो जाएंगे यामिनी राय, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें बताना है, डिफरेंट बताना है, असमान शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखा, वर्ड, अनुपात, मूर्ति। तो इसमें जो डिफरेंट शब्द है वो हो जाएगा मूर्ति, यानी कि डी ऑप्शन। सड़ंग किससे संबंधित है? सड़ंग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये चित्रकला से, यानी कि ए ऑप्शन। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अभिनव गुप्त ने किया, यानी कि ए ऑप्शन। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो किन रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे रंग का, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो बसौली शैली में बने हैं, यानी कि ऑप्शन डी। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? तो इसमें क्या पूछा? सर्वश्रेष्ठ पूछा है, तो जहांगीर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र, पशु पक्षी चित्र, या फिर नायक नायिका चित्र, या फिर प्रकृति चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरबारी चित्र। मुगल चित्रकार का क्या नाम था? मुगल चित्रकार का क्या नाम था? तो बसावन, मौलाराम, राजा रवि वर्मा, या फिर अमृता शेरगिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसावन। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी राय ने। वैसे अमृता शेरगिल ने भी किया है, लेकिन चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? तो यामिनी राय भी इसका राइट आंसर है। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो 9 रस दिखाई देते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? तो वैसे तो इसका घृणा का भी होता है, प्रेम का भी होता है, पराक्रम का भी होता है। तो एक क्वेश्चन पेपर आया था पुराना, शायद वो एच टेट का था, टीजीटी का था, तो उसमें मैंने इसका डी ऑप्शन लगवाया था, क्योंकि उसमें आयोग ने वही राइट आंसर माना था। तो इसको कोई सा भी टिक इसमें मान सकते हैं, घृणा भी, प्रेम भी, पराक्रम भी, लेकिन अभी के लिए इसको प्रेम बताते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 27, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 2, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। दिलवाड़ा मंदिर किस में बना है? दिलवाड़ा मंदिर किस में बना है? तो संगमरमर मूर्ति कला हो जाएगा, संगमरमर मूर्ति कला, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं।
सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? महाबलीपुरम, यानी कि डी ऑप्शन। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया, यानी कि ऑप्शन सी। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणी अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 1 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो किस गुफा में हो जाएगा? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16। तो 774 का आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन शैली, यानी कि ए ऑप्शन। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? तो ये लघु चित्र हैं, यानी कि ए ऑप्शन। दिल्ली का लाल किला बनाया गया था किसके पुत्र द्वारा? तो मतलब किसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, यानी कि डी ऑप्शन। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल शैली में। चलिए आगे देखते हैं। 80 प्रश्न चलते हैं। 80 प्रश्न पर तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया है, तो वो कौन कौन से सिटी हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और बम्बई, यानी कि बी ऑप्शन। ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ था? तो कहाँ पर गठित हुआ था? बड़ौदा में, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है? तो वो कौन हो जाएंगे? जयराम पटेल, यानी कि सी ऑप्शन। थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई थी? थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन, यानी कि बी ऑप्शन। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई गई है? तो डी.पी. राय चौधरी इज राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये ज्योति भट्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं, तो किस टाइप के बने हैं? तो ज्यामिति हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 87 पर चलते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था। निम्नलिखित में से उसका नाम बताइए। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मकबूल फिदा हुसैन, सोमनाथ होर, रामकिंकर वैद या फिर के लक्ष्मण गौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ होर, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। तो इसका क्या शीर्षक हो जाएगा? शाहजहां ताजमहल को देखते हुए, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, दारा सिकोह की बारात या फिर बाबर सोन नदी पार करते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो जो गुफा संख्या 26 में मूर्ति बनी है महापरिनिर्वाण, तो वो किस स्थान से मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? मतलब कि जन्म से, विवाह से, या फिर घर छोड़कर जाना, या फिर मृत्यु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु, क्योंकि महापरिनिर्वाण मृत्यु ही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ से, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो कौन सा हो जाएगा?
शाहनामा ए फिरदौसी या फिर दास्तान ए अमीर हमजा या फिर गुलिस्तान ए स्वादी या फिर रस्मनामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर हमजा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 92 प्रश्न देखते हैं। शिव का विषपान नामक कृति किसने चित्रित की? तो शिव का विषपान किसने की है? नंदलाल बोस ने, यानी कि सी ऑप्शन। भारतीय कला में हर्मकर शब्द का किस विधा से संबंधित है? तो ये जो हर्मकर शब्द है ये किस विधा से संबंधित है? मूर्तिकला, चित्रकला, छापा चित्रण या फिर स्तूप स्थापत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तूप स्थापत्य, यानी कि डी ऑप्शन। किस चित्रकार ने आदक बिंदु को लेकर चित्रण किया? तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एच. रजा, यानी कि डी ऑप्शन। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है? तो दक्कन शैली के रूप में, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? तो जॉन सेनफेल्डर हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो जयदेव हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चित्त प्रसाद किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो वुडकट के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में पहचान करें। तो सबसे बड़ा जो स्तूप है वो कहाँ हो जाएगा? सांची में, यानी कि बी ऑप्शन, और ये एमपी में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसने समर्पित किया गया था? भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैनों को, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मार्टन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? कश्मीर में, यानी कि डी ऑप्शन। 10 अवतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? एलोरा में, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसी एक के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ? दिए गए विकल्पों में उसकी पहचान करें। तो इसमें यह देखना है कि गांधार शैली का विकास कौन से शासक में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण, यानी कि बी ऑप्शन। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, क्योंकि प्राचीनतम पूछा है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था? दिए गए विकल्प से पहचान करें। तो पांडुलिपि चित्रण के लिए क्या हो जाएगा? ताड़ का पत्ता, यानी कि सी ऑप्शन। स्तूप के भागों का शीर्ष से सही क्रम ज्ञात करें। मतलब इसको सही से लगाना, जैसे कि स्तूप ऐसा होता है सांची का, तो इसको इस तरीके से लगाना है। पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से इसको लगाना है। अगर आपको ये पता है तो आप ये लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है छत्रावली। तो इसमें छत्रावली पहले ही ऑप्शन में दिया है। छत्रावली, हर्मका, अंड और वेद का, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 107 प्रश्न पर। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बसौली, यानी कि बी ऑप्शन। किस ब्रॉन्ज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्ति का रौंदा प्रभावित हुआ था? तो ऐसी कौन सी मूर्ति है जिससे रौंदा प्रभावित हुए थे? तो राइट आंसर नटराज की मूर्ति हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राज चोल प्रथम, यानी कि डी ऑप्शन, राजा राज चोल प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो कितने रंग हो जाएंगे? तो 4 रंग हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां राइट आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसमें धसे चित्र से मुद्रण किया जाता है? तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? इंटेग्लियो हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। सब किसका वाहक है? सब किसका वाहक है? तो ये किसका हो जाएगा? चामुंडा का, यानी कि ए ऑप्शन। सांची महास्तूप के किस तोरण और बडेरी के
आगे और पीछे वेशांतर जातक कथा चित्रित है। तो ऐसे कौन से तोरण द्वार हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला होता है उत्तर तोरण। तो इसमें डी ऑप्शन में दिया उत्तर तोरण, निचली बेडरी बडेरी। चलिए आगे देखते हैं। तो राइट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। 115 प्रश्न देखते हैं। बहुत प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है? तो किसको दर्शाती है ये? बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, जातक कथाएं, बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं या फिर बुद्ध की खड़ी की स्थिति की मुद्राएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं, यानी कि इसका सी आंसर सही है। इसको महत्व किसकी तकनीक है? तो ये कैसी टेक्निक हो जाएगी? चित्रकारी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सी रेखा चित्र तकनीक है जिसका आविष्कार हुआ? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 117 का हो जाएगा फ्रांस, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। द किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति हो जाएगी? जॉन वॉक आई की, पिकासो की, या फिर गुस्ताव क्विल्ट की, या फिर पाल गोगा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुस्ताव की, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तृतीयक रंग हैं। तृतीयक रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक मिनट। तृतीयक रंग 3 होते हैं। प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं, प्रकाश के रंग भी 3 होते हैं, और या फिर मूल रंग पूछे, प्राथमिक रंग पूछे तो भी 3 होते हैं, और जो सेकेंडरी कलर होते हैं वो भी 3 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय और चीनी कला, भारतीय और यूरोपीय कला, भारतीय और फारसी कला, या फिर भारतीय और थाई कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय और यूरोपीय कला, यानी कि बी ऑप्शन कंपनी चित्रकला के लिए पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। एचिंग प्रक्रिया का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो लिथोग्राफी, वुडकट, इंटेग्ल्यू, या फिर ऑफसेट। तो एचिंग प्रक्रिया का जो प्रयोग है वो वुडकट में नहीं होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। हिंडोला महल है। हिंडोला महल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभागार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभागार। चलिए आगे देखते हैं। लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा बंदरगाह। 124 प्रश्न देखते हैं। शिल्पकार गोंजालेस निम्न में से किसके साथ कार्य किया करते थे? तो जो शिल्पकार थे वो गोंजालेस निम्न में से किसके साथ कार्य किया करते थे? ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे जिनके साथ में ये अपना काम करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातिस, हेनरी मूर, पिकासो, या फिर जियोकोमेत्ती। तो इसका राइट आंसर होगा पिकासो। पिकासो के साथ में ये अपना कार्य करते थे। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 125। निम्न में कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। निम्न में कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा? कांचीपुरम, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांचीपुरम। तो आज के हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियो ऐसे ही लगातार कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और जो मेरी 250 प्रश्न की सीरीज चल रही थी वो मैंने अभी रोक दी है। वो भी इसलिए रोक दी है क्योंकि जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रही थी उसमें हर एक जो 125 का प्रैक्टिस सेट था उसमें 2-3 प्रश्न गलत थे। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरी वजह से आपका कोई भी प्रश्न गलत हो, क्योंकि एक एक प्रश्न एग्जाम में बहुत मायने लगता है। तो उस प्रैक्टिस सेट को हम पहले चेक करेंगे, उसके सारे आंसर देखेंगे कि सही है या नहीं है, उसके बाद उस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तब तक के लिए मैंने उस क्लास को रोक दिया है। तो तब तक के लिए 125 वाली सीरीज चलाते हैं।
या जो भी न्यू टॉपिक होता है उसको लेके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।